कह रहे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एक संख्या अगर हमारे पास 36 है तो इसके अंक है 3 और 6। दुनिया में केवल 10 ही अंक होते हैं, उन्हीं 10 अंकों से दुनिया की सारी संख्याएं बन जाती हैं। वो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जो 10 आता है वो अंक 1 और 0 से मिलकर बनता है। ये जितनी भी संख्याएं आएंगी वो इन 10 अंकों से ही मिलकर बनती हैं। 0 से शुरू होते हैं और 9 पे जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक। उसके अलावा जो संख्याएं होती है उसमें इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान होते हैं। जैसे ये इकाई के स्थान पर है 36, ये दहाई के स्थान पर है 3। तो हम यहाँ माना 2 अंकों की संख्याओं में, अंकों को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। संख्या में कौन कौन से अंक होंगे? इकाई का, ठीक है, और दूसरा होगा दहाई का x तथा दहाई का अंक कितना है? आप ये देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या। 36 का मैंने एग्जाम्पल लिया तो इकाई का अंक 6 है इसका और दहाई का अंक 3 है। तो संख्या कैसे बनी? दहाई के अंक को 10 से गुणा किया और इकाई के अंक को 1 से गुणा किया, तभी तो संख्या बनी 36। दुनिया की सब संख्याएं 2 अंकों की ऐसी बनती है। ठीक है, 20 3 23 ऐसी तो पढ़ा था, गिनती तुमने पढ़ी होंगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर पढ़ा होगा 10 1 11 10 2 12। आज समझ में आया कि 10 1 11 10 2 12 क्यों बोलते थे? 10 9 19, फिर 20 बोलते थे, फिर 20 1 21, 20 2 22, 29, 20 9 29, फिर 30 बोलते थे, है ना। फिर कहते थे 30 1 31। वो इसलिए कहते थे 30 1 31 क्योंकि 1 इकाई का अंक है और 3 दहाई का। तो दहाई वाले अंक को 10 से गुणा किया 30 आया, इकाई वाले को 1 से गुणा किया, तभी तो 30 2 32, 3 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1, तब जाकर 32 बना इतनी मेहनत के बाद। ऐसा नहीं बना। तो यहाँ पर जो 2 अंकों की हम संख्या बनाएंगे वो वही बचपन में जो आपने नहीं सीखा था, ठीक है, वो आज सीख लिया, उसी के आधार में बनेगा। यानी 2 अंकों की संख्या कितनी आएगी, कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक। 2 अंकों की संख्या हमारे पास आएगी कि हम दहाई के अंक को, उल्टा बोलते रहे तो रट लेते हो चीज़ों। दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे और इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे और उनको जोड़ देंगे। तो हमने इकाई का अंक कितना माना है? x। दहाई का कितना माना है? y। तो y को गुणा करोगे ना 10 से और इकाई के को 1 से। रट के नहीं बोलते बेटा कोई चीज़, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो 2 अंकों की संख्या आ गई 10y प्लस x। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को हो तो और बता दो, दोबारा समझा दूंगा। ये 2 अंकों की संख्या निकल कर। कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे वैसे क्यों नहीं लिख रहे भाई इससे yx, इकाई का x और दहाई का y? क्योंकि चर में अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम तो इन्हें गुणा मानते हैं, जब बीच में कोई निशान नहीं होता बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए हम उसे अपने जो सामान्य मेथड है उसके तरह से लिखते हैं। यदि अंकों के स्थान पलट दिए जाएं, यदि 36 के अंकों का स्थान बदलोगे तो क्या बन जाएगा? अंकों के स्थान बदलने का मतलब इकाई का अंक दहाई का बना दो, दहाई का अंक। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो प्राप्त नई संख्या, तो प्राप्त नई संख्या क्या होगी? वो हो जाएगी, अब दहाई का अंक x हो गया और इकाई का प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जो केस 1 था वो क्या कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। केस 1 में क्या कहा उसने? अंकों का योग कितना है? 9। तो अंक एक x था और एक बराबर 9 समीकरण नंबर केस 1 से पहली समीकरण निकलेगी। केस 2 कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? फिर 10x के पीछे पड़ गए। संख्या तो ये है 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना,
यानी 9 गुना इस संख्या के, जो हमने पहले इकाई के अंक और दहाई के अंक को मान के प्राप्त किया। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या की, संख्या के अंकों को पलटने, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी है? के किसके बराबर है? अब इसने ये तो कहा नहीं है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का योग बनाओ, उनके हल अगर हो तो ज्ञात करो। ये भी कह दिया उसने सवाल में, दूसरे में कह दिया यदि उनके हल हो तो हल किसके होते हैं? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे, उसी के हल होते हैं, बाकी किसी के हल नहीं होते। वरना अनेक हल आते हैं, अगर वो a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2, वो रेयर केस में होता है। ठीक है, चलो पहले हल कर लेते। कितना आएगा? 9 9 10 दूनी प्लस सबको एक तरफ लिया 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस बराबर 0। कितना आ गया? बताओ 90 में से घटाओ, 90 में से घटाओ कितना आएगा? और 9x में से ये घटाओ 11x बराबर। अब दोनों समीकरणों को लिखो। पहला समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 9। इसको अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ इसमें से तो 8y माइनस एक्स बराबर 0, तो ये इधर चला जाएगा 8y माइनस एक्स बराबर 0 बटे 11। कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर कौन सी है? 2। और ये कौन सी उतारी हमने? ठीक है, अब इनमें पहले हल चेक कर लो है या नहीं। कैसे होंगे चेक? a1 बटे a2 बराबर 8। कितना आएगा a1 बटे a2? माइनस 1 बटा 1, क्योंकि a1 तो x का गुणांक होता है ना, a1 तो x का गुणांक होता है। कभी यहाँ से देखने लगो y बटे 1, a1 x का गुणांक और a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक। a1 बटे a2 कितना है? माइनस 1 बटे 1 यानी माइनस 1। b1 बटे b2 कितना आया? बोलो 8 बटे 1। तो हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? अतः अरे ये बताने की जरूरत नहीं, समीकरणों के कितने हल हैं? का एक हल। तो भाई एक हल है तो ज्ञात करो, उसने भी यही कहा है। तो ये जो सवाल अगर ऐसे लिख के आता है कि एक हल है तो ज्ञात करो, और ये वाला काम नहीं करा हमने, तो 1 नंबर कट जाएगा। 100 में 100 कभी नहीं आएंगे। इसीलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है। ठीक है, यदि संभव है उसने लगा दिया तो ये वाली विधि आपको अपनानी पड़ेगी। चलो अब हमें पता लग गया कि भाई इसके एक हल है। अब हम उन हलों को प्राप्त करें। चलिए करते हैं। तो कौन सी विधि से हल करें? साफ साफ कह दिया उसने, विलोपन से हल करो। क्या? 8y माइनस एक्स बराबर 0, और दूसरा समीकरण कितना है? x प्लस वाई बराबर 9 है। तो इसे ऐसा करूं y प्लस एक्स लिख लूं। अरे कोई दिक्कत? क्यों बेटा? x के नीचे x लिख लिया, y के नीचे ये समीकरण 1 थी, ये वाले नीचे वाली समीकरण 2 थी। पहले तो ये हमने ज्ञात करने के लिए कर लिया कि भाई हमें इनका हल संभव है या नहीं। उसके बाद हमने समीकरण लिखे, थोड़ा सा इधर उधर करके लिख लिया। अब इन्हें क्या करें? बताएंगे जो भी। यहाँ तो बड़े आराम से x माइनस एक्स कितना आ रहा है? 0। 8 और 1 9y 9, तो y का मान कितना आ गया? ठीक है, अब किसके गुणांक बराबर कर दें? y के। तो क्या करें? समीकरण 1 को, वैसे तो बड़ी आसानी से हम y का मान 1 रख सकते हैं इसमें, विलोपन लगाई दी हमने, छोड़ो इतनी क्या मेहनत करनी। y बराबर 1 कहाँ रख दें? समीकरण 1 रखो जरा। समीकरण ये था y प्लस एक्स बराबर 9, 1 प्लस एक्स बराबर 9, एक्स बराबर कितना आ गया? 8। अरे एक घटेगा ना उधर जाके,
तो 2 अंकों की संख्या क्या आ गई? ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो आंसर चेक कर लो, ठीक है।